नमस्कार, मेरे YouTube चैनल केएस एस्ट्रोविज़न में आपका स्वागत है। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का हमारा ज्योतिष का जो टॉपिक है वो है संतान के विषय में, कि हम कुंडली से ये कैसे जानें कि हमारे भाग्य में संतान सुख है या नहीं है, और अगर है तो संतान की प्राप्ति कब होगी। तो इन्हीं सब विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो कुंडली में संतान का जो विचार हम करते हैं वो कुंडली के 5वें भाव से करते हैं, और 5वें भाव के लॉर्ड को हम पंचमेश कहते हैं। तो कुंडली में 5वां भाव, उसमें बैठे हुए प्लैनेट्स, 5वें भाव का लॉर्ड, ये संतान की प्राप्ति या संतान से संबंधित कोई भी जो भी विचार हम करते हैं उसमें इसकी महत्वपूर्ण अहम भूमिका होती है। अगर 5वें घर में कोई भी प्लैनेट, चाहे वो जो क्रूर प्लैनेट ही क्यों ना हो, वो अगर शुभ होकर के बैठा है, अपने फेवरेबल साइन में बैठा है, तो वो आपको संतान की प्राप्ति कराएगा। और इस घर में अगर जो है इसका जो लॉर्ड होकर के कोई प्लैनेट बैठा है तो भी ये संतान प्राप्ति के आपके लिए योग बन जाएंगे। और अगर 5वें घर का जो लॉर्ड है वो अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठा है और उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो भी आपके लिए संतान के योग बनते हैं। विवाह के उपरांत देरी से संतान सुख मिलने के पीछे क्या ज्योतिषीय कारण होते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं चार्ट के माध्यम से, जिससे कि आप बेटर तरीके से समझ सकें। अगर जातक की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी पंचमेश कुंडली के 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक को संतान देरी से प्राप्त होती है। 5वें भाव का जो कारक ग्रह होता है वो जुपिटर होता है, और यदि जुपिटर पाप ग्रहों से दृष्टि युक्त हो या फिर बलहीन हो तो भी संतान सुख मिलने में विलंब होता है। लग्नेश यानी लग्न का स्वामी यदि कुंडली में 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठा हो और उसकी स्थिति भी अच्छी ना हो, यानी कि पापकर्ता योग में हो या किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो या कमज़ोर हो, तो भी संतान का सुख जो है वो देरी से प्राप्त होता है। 5वें भाव के स्वामी का संबंध पाप ग्रहों के साथ में हो, जैसे राहु, केतु, मंगल, तो भी देरी से संतान का सुख मिलेगा। तो ये सब कारण होते हैं संतान सुख में विलंब के। संतान प्राप्ति कब होगी ये जानने के लिए फिर से चलते हैं हम चार्ट की तरफ, जिससे कि आप इसको समझ सकें। संतान प्राप्ति कब होगी इसके लिए हमें लग्नेश, सप्तमेश, पंचमेश और लाभेश को भी ध्यान में रखना होगा। तो पंचमेश कभी भी 6ठे भाव में, 8वें भाव में नहीं होना चाहिए। जुपिटर की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो संतान की प्राप्ति सही समय पर होगी। इसके साथ साथ लग्न के स्वामी यानी लग्नेश और पंचमेश की स्थिति भी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। जब भी कभी पंचम भाव के ऊपर से जुपिटर का गोचर होगा तब संतान प्राप्ति के योग बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि पंचम भाव का कारक जुपिटर को माना जाता है, और जुपिटर एक शुभ ग्रह है। तो जब भी वो पंचम भाव पे गोचर करेगा, चाहे वो लग्न से पंचम भाव पे गोचर करे, चाहे चंद्र राशि से आपके पंचम भाव पर गोचर करे, तो दोनों ही स्थिति में वो आपके लिए संतान प्राप्ति के योग बना देता है। इसके अलावा जो कुंडली का 11वां भाव होता है, जिसको हम लाभ भाव कहते हैं, तो उससे भी संतान प्राप्ति का विचार किया जाता है, क्योंकि 11वें भाव में जो बैठे ग्रह होते हैं वो डायरेक्टली उनकी 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है। और 11वें भाव जो होता है वो कुंडली के 7वें भाव से जब हम गिनती करते हैं तो वो 5वें स्थान पर पड़ता है। तो 7वें स्थान से 5वां पड़ा, 11वां जो घर हुआ, और 7वें घर से हम लाइफ पार्टनर का, आपके हस्बैंड वाइफ का, स्पाउस का विचार करते हैं। तो उससे जो 5वां पड़ा वो 11वां पड़ा। तो 11वें घर में जो है, 11वें घर का लॉर्ड अगर शुभ है और शुभ प्लैनेट है और वो 7वें घर पे दृष्टि डालता है, तो उसकी दृष्टि शुभ दृष्टि होगी और वो भी आपके लिए संतान प्राप्ति का योग बना देगी। लेकिन इसके अलावा सपोज मान लीजिए कि आपके जो पंचम भाव का जो लॉर्ड है वो, सपोज मान लो कोई क्रूर प्लैनेट है और वो उसका लॉर्ड होकर के ही अपने घर में बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि तब आपको संतान प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि जब वो शुभ होकर के बैठा है, अपने घर में बैठा है या अपनी मित्र राशि में बैठा है, तो वो आपको जो है संतान प्राप्ति कराएगा। इसी तरीके से 11वें घर का लॉर्ड जो है वो अपने स्थान पर शुभ होकर के बैठा है, चाहे वो कोई क्रूर प्लैनेट ही क्यों ना हो, तो वो भी आपको संतान प्राप्ति कराएगा।
हाँ, कष्ट का अनुभव ज़रूर होगा आपको, साथ में तकलीफ़ें भी देगा जो क्रूर प्लैनेट होगा। फिर कहने का मतलब ये है कि 11 भाव यानी कि लाभेश की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ती है। अगर लाभेश शुभ रहे होगा तो उसकी दृष्टि पंचम भाव पर शुभ रहेगी, और उसके दशा काल में या उसके गोचर में पंचम भाव पर अगर 11वें भाव का जो लॉर्ड है वो गोचर करता है, तब भी आपके लिए संतान प्राप्ति के योग बन जाएंगे। कुंडली में बनने वाला नव पंचम भकूर दोष भी संतान उत्पत्ति में कठिनाइयां पैदा करने का काम करता है, रुकावटें डालता है। तो हमारे आने वाले वीडियो में हम विस्तृत रूप से नव पंचम भकूर दोष और संतान उत्पत्ति इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या कारण पैदा हो जाते हैं इस दोष के कारण, जिसके कारण जो कपल है वो संतान प्राप्ति में कठिनाई का अनुभव करता है और कभी कभी इसको संतान की प्राप्ति होती भी नहीं है। तो हम इसको विस्तृत रूप से इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो मेरे आने वाले वीडियो का आप वेट करें और उसको देखें। तब तक के लिए इस वीडियो को मैं आज यहीं पर समाप्त करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।